किन्ननि वज्जनु तीर्थ राजा, नाय मुनि न शिव सहित समाजा। ऋषि आयशु शीश शिर राखी, कवि दंडवत विनय भूवासी। प्रातः काल जो है भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगति कुशल साध शबलिन्हे, चले चित्त कूटे जितु दिन्हे। राम सखा कर दिन्हे लागू, चलत देह धरि जनु लागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए है। नहीं परतान शीश नहीं छाया, प्रेम नेम प्रतु धर्म माया। लखन राम श्री पंथ कहानी, पूछत सखे सहत विद्वानी। नहीं पदत्राण शीश नहीं छाया, प्रेम नेम प्रतु धर्म न आया। लखन राम श्री पंथ कहानी, पूछत सखे कहत विद्वानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निशाचराज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्तों की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल विजप विलोके, अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर वर्ष ही भूला, भय दुमहि मंगल भूला। अब जो है श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जो जगह है उसको देख करके उस और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुक रहा है। और भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद वही बर्बाद। तसमगु भयउ न राम जसवा भरत ही जात। बादल छाया किए हुए हैं और सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसे श्री रामचंद्र को भी नहीं हुआ था। रामचंद्र भी गए थे तो ऐसी बात नहीं हुई थी। अब जहाँ जहाँ जा रहे हैं ऊपर से बादल जो है वो छाया करते हुए जा रहा है। जल चेतन मग जीव घनेरे, जिसतई प्रभु जिन प्रभु हेरे। केशव भय परम पद जो, भरत दर्श में नाम भरो। रास्ते में असंख्य जब चेतन जीव थे, उनमें से जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखे थे अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया। श्री राम दर्शन ने तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, लेकिन भरत के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जी नहीं राम माही। बालक राम कहत जग जीव, खुद तरण तारण नरतीव। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न हुई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि वर यश कहि, भरत निरखि हर सूर्य लहै। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र के प्यारे भाई हैं, उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक क्यों न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को
देखकर हृदय में हर्ष लाभ ले रहे हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचो, जग भल भल ही पूछ कहूँ पूछो, गुविषण कहो करे प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। अब भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया, और कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौटना है और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम शकोची प्रेम भरत प्रेम पयोधि, बनी वात विगरण चहती, करिए जतन सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में है, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत गुरु शुकाने, सहस नयन विन लोचन जाने, मायापति सेवक शन माया, करे तव लटिया। इंद्र के भजन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों सहित अर्थात वृक्ष समझा और कहा, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किशु किन्हे राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई हानि, सुनु सुरेश रघुनाथ शुभाऊ, निज अपराध निशानी न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होती है। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सूझई, लोकों वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। भरत सरिष को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत सरिष को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। और सारा जगत जो है वह राम को जपता है, और श्री राम जी जिसको जपते हैं वह भरत जी हैं। उस भरत के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन हो सकता है। मनहु न आनिए अमरपति, रघुवर भरत अधाजो, अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजो। हे देवराज, हे कुलश्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अभजस और परलोक में दुख होगा, और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकारी। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वह अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं, और सेवक के साथ बैर करने से वह भारी बैर मानते हैं। यद्यपि शम नहीं राग न रोषो, कहीं न पाप पुनु दोषो, कर्म प्रधान वेश करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यद्यपि वे शम हैं, उनमें न राग है, न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह
वैसा ही फल भोगता है और पाता है। तदभिकरहि शम विषय विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण यलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वश। तद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुणभेद, निर्लेप, मानभेद और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बसी सगुन हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, असजय जानित जो कुटिलाई, कहो भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखने वाले हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निवृत्त, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिव मनि भरत दे, जनि डर प्रमोद पाल। राम जो हैं उनके भक्त हमेशा परहित में निरत रहते हैं और दूसरे के दुखों में दुखी होते हैं और दया करते हैं। और भरत जो हैं वो भक्तों के शिरोमणि हैं। इसलिए उससे हे सुरपाल, हे इंद्र, आप न डरें। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयश अनुसारी, सारथ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राहुर हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रज्ञ हैं और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर वर सुर गुरव वाणी, भात प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसि प्रसून हर शिशुर राम, लगे सराहन भरत सुभाव। अब देवगु विश्वपति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उसकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि शेद सिहाहि, जब ही राम कहि लेहि उषासा, भगत प्रेम मनहु चंपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दिशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों प्रेम जो है वो उमड़ पड़ता है। दवाई वचन सुनी कुलश बसाना, कुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच वास करी जमुन ही आई, लोचन जल छाए। अब उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुन करके वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास जो है करके भरत जी जमुना जी के तट पर आए। जमुना नदी का जल देकर उनके नेत्रों में जल भराया। रघुवर बरन विलोकी बारिश समेत समाज, होत मगन वारिद विरध, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देख सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री रामचंद्र के विरह रूपी समुद्र में डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विवल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके
साक्षात दर्शन करने हैं। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते दिन करी पाशु, भयौ समय शम शवहि सुभाषु, रातहि घाट घाट की तरणे, आए अगणित जाहि न बरणे। उस समय यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद आवाज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तू श्री राम सखा की सेवा, चले नहाय नदी शिव नाई, सात निषाद नाथ दुखाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के शिखा निषाद की इस सेवा से संतुष्ट हुए। जब स्नान करके और नदी को शिव नवाकर निषाद के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे, ते पाछे दो बंधु पया दे, भूषण वसन वेश छुटी साधे। अब आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि, उनके पीछे सारा समाज, राज समाज जो है जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सारे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सजीव शुद्ध शाखा, सुमिरत लखनु शेर गुनाथा, जय जय राम पार्श्वे श्यामा, तथा करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वही प्रेम से प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई, देख स्वरूप स्नेह सबुर, मुदित जन्म बलुआई। भाग्य रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर गौ करते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही, भैव पुवर्ण रूप सुहियाली, शील स्नेह सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं, ये हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन शोष किसिए न संगा, आगे अनीचली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, संदेह कोई वेदा। परंतु हे सखी इनका न तो वह वेश बल्कि वस्त्रधारी मुनिवेश है और न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक दिए गण मन मानी, कहीं शकल तेहि समुन शयानी, तेहि सराही वाणी पुरी पूजी, बोली मधुर वचन दिए दूजी। उनका तर्क जो है, युक्ति अन्य स्त्रियों को मन भाया। सब कहती हैं इनके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन कहती है। कई सपेम सब कथा प्रसंगु, जे विधि राम राज विषभंगु, भरतहि भुवि सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जो है, जिस प्रकार से भंग हुआ था, और वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी।
चलत पया देखात फल, पिता दिन तजिराजो, जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इसके समान आज कौन है? भायप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनो, जो किछु कहे थोर सखी सोई, राम बंधु वश काय न होई। भरत जी भाई बिना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष का हरण होने वाला है। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों नहीं हो? हम सब शानुज भरत ही देखे, भैन धन्य युवती जन लेखे, शनि गुण देखे दशा पछताहि, कह गए जननी जोग सुनाहि। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य हो गई, सभी स्त्रियां धन्य हो गई और गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत के गुण सुनकर उनकी ईर्षा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कौकह दूषण रानी नन्नाहिन, विधि सब किन्न मही जोदाहिन, कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लगती कुल कर दूधि मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, हम सब विधाता ने ही किया है। जो कुछ भी है विधाता ने किया है, जो हमारे लिए अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, बसई कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह दर्शु पुण्य परिणामा, अश आनंदो चिरंज प्रतिग्रामा, धर्म भूमि कलपत जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसते हैं और स्त्रियों से भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन है। ऐसे ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल वृक्ष उग आया है। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मगलो गण कर भागो, जनु सिंघल वास न भयऊ, विधिवश सुलभ प्रयागो। भरत जी का शोभ देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए हैं, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वाले लोग तीर्थराज प्रयाग का कोष उनके लिए सुलभ हो गया है। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जामहि सुमिरत रघुनाथा, तीर्थ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निवरहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मने मन मांगहि बरु केहू, श्री राम पद पदुम सनेहू, मिलहि की रात फूल वन बासी, बैखानस बंधु जति उदासी। मिलहि और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम बढ़े और प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कई प्रणाम पूछहि जेहि, कई वन लखन राम बेदेहि, ते प्रभु समाचार सब कहि, बरतहि देखि जन्म फल लहि। उनमें से जिस चीज से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी, जानकी जी वन में कहाँ हैं, वे प्रभु के
सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। ते जन काई कुशल हम देखे, दिव्य राम लखन सब लेखे। जे जन काई कुशल हम देखे, दिव्य राम लखन सब लेखे। ये विधि बूझत सब सुबानी, सत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलतापूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं और इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। चले सुमेर रघुनाथ, राम दर्श के लाल भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोग भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा से प्रेरित हैं। मंगल शगुन मोहि सब काहू, थर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिले ही राम मिटी दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हुए हैं और सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने अंग और स्त्रियों के बाएं अंग नेत्र और भुजाएं फरक रही है। समाज से भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जसजी जाके, जाहि स्नेह सुरास बुझाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बेवल वचन प्रेम वश बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके और प्रेम के मतवाले हुए हैं, चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम से खाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सवित पय तीरा, समेत शहीद राम सखा जो है निषादराज, उसी समय स्वाभाविक की सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करहि शव दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राम समाजो, जन फिरि अवध चले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। समाज जो है, राज समाज जो है, प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं। भरत प्रेम ते समय जस, दश कहि सकई न शेषु। करहि अगम जिम ब्रह्म सुख, मम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता के मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। शकल स्नेह शिथिल घुमर के, गए कुशत ही दिन कर ढर के। जल थलु देखी वशे निशि बीते, किन्न गवन रघुनाथ बीते। सब लोग श्री रामचंद्र के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर 2 ही कोस चल पाए और जल थल का श्वास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही सो गए।
रात बीत जाने पर शतृघ्नाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनीय विशेषा, जागे शेष बन अर्थ देखा, शैत समाज भरत जनु माये, नाथ वियोग तापतन लाए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी वहाँ आए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। शकल मलिन मन दीख दुखारी, देखे सासुआन अनुहारी, सुन शेष अपन भरे जल लोचन, वै सोच वश सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र के नेत्रों ने जल भराया और सर की ओर सोच से छुआ देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच में के वश में हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई, हस कही बंधु समेत नहाने, खोज पुरानी साधुषण माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेवी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय, नर धोई खग में गभोरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित शक चित रहे, सब समाचार किया तत्पूर्ण, आई तहे अवसर कहे। देवताओं का सम्मान भोजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कुल भील ने आकर सब समाचार कहने लगे। सुनत सुमंगल वेद, मन प्रमोद तन पुलक धरे, शर सरोरुह नयन, तुलसी भवेश नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नृत्य प्रेमाशुओं से भर गए। बोरी सोच वश भेषिरवनु, कारण कवन भरत आगमनु, एक आई यश भाव भूरी, सेन संग चतुरंग तोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सोसनी राम ही भांति सोचो, हित पितु बचयत बंधु सकूचो, भरत सुभाव समुझ मन माही, तव चित हित तिथि भावत नाहि। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच है। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पा रहे हैं। सावधान तब भाय जाने, भरत कहे मम साधु शयाने, लखन लखऊ प्रभु हृदय खमारो, कद समय समने विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और शयाने हैं, तब मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। और लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र के हृदय में चिंता है, तो इस समय के अनुसार अपना नीति जो विचार करने लगे।
बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिढाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समझ करो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समझ कर ढिढाई करने से ही ढीठ नहीं समझा जाता, और अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिढाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुचि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जी, जानहि आप समान। हे नाथ, आप परम शुद्ध, बिना ही कारण परमहित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह वश मोहि जनाई। परतु नीत रत साधु सुजाना, पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति प्रमाण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु अवसन ताकी, जाने राम बनवास गाही। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुशमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। कवि कुमंत मन साज समाजो, आए करे अकंटक राजो। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल और अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़ कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करो अनेक प्रकार की कुटिलता रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जाजिए होती न कपट कुचाली, कही सोहा तीरथ बाजी गजाली। भरत ही दोष दे को जाए, जगबोराई राजो पद भाई। और इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों को की कतार जो है किसे सुहाती। भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरु दिए गामीन हमको, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख अधम न वेद समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुक ब्राह्मणों की पालिकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और दोनों वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्रबाहु सूर्यनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दिन कलंकु। भरत किन्हय उचित पाहु, त्रिभुवन रंजन राघव गाहु। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमंत ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी भी जवाबी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्न नहीं भरत भलाई, निधि राम जानी असहाई। समझ पर ही सो आज विशेषी, सरसरोष हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निवारण किया। पर आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी आपका क्रोध
मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल वे भी अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति वश भूला, धन शन विपट पुलक मिषु भूला, गौपद वंद शेष रज राखी, बोले सत्य सहज बलराशि। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति वश भूल गए और युद्ध वश रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा और अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भवत मही उपचार न धोरा, कह लग सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पचावा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए, मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ धनुष है और हमारे हाथ में है। जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगुधान, लातहु मारे चढ़ति शिव, नीच होतु समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी हूँ, सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भरत कैसे सहा जाए, भला कैसे सहा जाए। धूल भी जो नीच है उसके समान नीच भी कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर चढ़ जाता है। उठ धरि जोई जाय सुमांगा, मनहु वीर वश शोभत जागा, बांधि जटा शिरी कस कटि भाखा, साज सरासन साय हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी उठ बैठे और हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो बेवश सोते ही जग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तब बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जग लेहूं, भरत ही समर सिखावन देहूं, राम निरादर कर फल पाई, सोमहि समर सेज दुखाई। आज मैं राम श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आप के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सज्जा पर शोभेंगे। आई बनावल सकल समाजो, प्रगट करऊं विष पाछिल आजो, जिमि कवि निकर तलई मेघराजो, ले लपेटि लभा सिमि बाजो। अच्छा बहुत हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला शव को प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हथनी के झुंड को कुचल देता है वैसे, और बाज को लबे से लपेट लेता है। ऐसे ही भैरत ही सेन समेता, सानु जन दैने पाथम खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तमारो रण राम भाई। वैसे ही भरत के सेना समेत और छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाऊंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनको सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोषम खेल सुनी शपथ प्रमाण, सब लोक प्रति चाहत भगवान। लक्ष्मण
लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्राथमिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते